सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 6 नवंबर 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्रीमान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। जी, आज दिनांक 6 नवंबर 2021 के दिन हमारे देश में भैया दूज का पर्व उत्सव मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, यह त्यौहार भाइयों और बहनों को समर्पित होता है। तो हम अपने चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सभी भाइयों को दीर्घायु दे, उनको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। साथ में हम यह भी विनती करते हैं कि भाई लोग अपने बहनों के जीवन की रक्षा करें और उनकी खुशियों का अवश्य ध्यान रखें। जी, अब हम अपने कार्यक्रम की चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी राशि में, आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपायों को कर इस हफ्ते अर्थात 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर 2021 के बीच अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। गुरुजी, अब आप हमें इस हफ्ते के ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, अर्थात ग्रह गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, इस हफ्ते अर्थात 7 नवंबर 2021 से लेकर 13 नवंबर 2021 के बीच ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। चंद्रमा इस हफ्ते तुला राशि में, वृश्चिक राशि में, धनु राशि में, मकर राशि में और सप्ताह के अंत में कुंभ राशि में संचार करेंगे। सूर्य देव इस हफ्ते तुला राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल देव भी इस हफ्ते तुला राशि में संचार कर रहे हैं। बुध देव भी इस हफ्ते तुला राशि में संचार कर रहे हैं। गुरुदेव मकर राशि में संचार कर रहे हैं मार्गी रूप में। शुक्रदेव इस हफ्ते धनु राशि में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार शनिदेव भी अपनी राशि मकर राशि में संचार कर रहे हैं, वे भी मार्गी रूप में। और अंत में राहु वृषभ राशि और केतु वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया जा रहा है। गुरुजी, अब आप हमें मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य शनि शनि सुधार होता जाएगा। आपका रुझान अपने जीवन साथी पर, दैनिक क्रियाकलाप पर, अपने घरेलू चिंतन पर, धर्म संबंधित यात्रा पर, कर्म और व्यवसाय क्षेत्र और लाभ पक्ष की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी, अपने दाम्पत्य जीवन में आपको सलाह दी जाती है कि आप शांति बनाए रखें, अपनी बुद्धि को क्रोध से बचाएं और संतान पक्ष को भी शांत रखने का अवश्य प्रयास करें। वैसे आर्थिक प्रश्नों के ऊपर वाद विवाद से बचें, टकराव लेने से बचें। गुप्त मित्रों से भी इस हफ्ते आपको सलाह दी जाती है कि सावधानी और दूरी अवश्य बनाए रखें। इसी प्रकार आपका रुझान इस हफ्ते आध्यात्मिक चिंतन करते हुए रोगों के ऊपर और परिवार क्षेत्र में भी आपको सलाह दी जाती है कि भ्रमित विचार व्यवहार करने से अवश्य बचाव करें। देखिए, सप्ताह के मध्य आप धर्म और आनंद रूपी यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आप अपने कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में आपका धीरे धीरे सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। घरेलू क्षेत्र में भी धर्म और कर्म संबंधी कार्य करते हुए आप सक्रिय रहेंगे। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में
आप सामाजिक संबंधों, स्त्री पक्ष से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपके व्यवसाय क्षेत्र में और कर्म क्षेत्र में स्थिरता आएगी और लाभ की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार इस सप्ताह ऐसा लगता है कि आपके जीवन में यात्रा की भी कुछ अधिकता बनी रह सकती है, विशेषकर सप्ताह के मध्य के बाद, और उस यात्रा से आपको बारंबार लाभ की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए वृषभ राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य में आपके धीरे धीरे इस हफ्ते सुधार होता जाएगा। आपका रुझान प्रतियोगिता के ऊपर, नौकरी या अनुबंधों जैसे क्षेत्रों पर, अपने दाम्पत्य जीवन पर, संसारिक चिंतन करते हुए, धर्म संबंधित यात्रा करते हुए और अपने कर्म और कैरियर क्षेत्र की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस सप्ताह आप विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा का क्षेत्र, संतान का क्षेत्र, अपने जीवन साथी, पार्टनर और घरेलू विषयों पर आप खूब उग्र बने रहेंगे, एग्रेसिव बनी रहेंगे। वैसे गुप्त लोगों से भी आपको गुप्त लाभ होता हुआ इस हफ्ते अवश्य दिखाई दे रहा है। देखिए इस हफ्ते अपने जीवन साथी और दैनिक क्रियाकलापों पर आपको सलाह दी जाती है कि आप सकारात्मक बने रहें, अन्यथा आप अपनी भ्रम बुद्धि के कारण आपको परेशानी भी आ सकती है। स्वयं और अपने जीवन साथी के पेट और मुख संबंधी रोगों के प्रति भी इस अवश्य हफ्ते सजग रहें। इसी प्रकार व्यसन और धर्म संबंधित आचरण के क्षेत्र में भी आप भ्रम की स्थिति में झूलते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे भाग्य पक्ष से आपका लाभ अवश्य बना रहेगा। इसी प्रकार धर्म और कर्म जैसे कर्म क्षेत्र पर आप सप्ताह के मध्य में खूब व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा की भी कुछ अधिकता अवश्य बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान शिक्षा क्षेत्र पर, अपने संतान पक्ष पर, रोगों को लेकर, अपने जीवन साथी और पार्टनर पर आध्यात्मिक चिंतन करते हुए, भाग्य पक्ष और यात्रा की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए इस सप्ताह आप अपनी बुद्धि पक्ष से अपने संतान पक्ष के साथ कुछ उग्रता का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के मध्य आप कुछ समझदारी से चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते कहने का तात्पर्य है कि आपकी बुद्धि उग्रता और समझदारी के द्वंद्व के बीच झूलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। अतः आप शांत रहकर अपने कर्म करें, जिससे आपके लाभ में वृद्धि होगी और आपकी किसी इच्छा पूर्ति भी इस हफ्ते हुए अवश्य दिखाई दे रही है। देखिए आपकी रुचि, अपनी रुचि के अनुसार आपकी बुद्धि कुछ रोमांटिक रहेगी और धर्म जैसे कार्यों के बीच झूलती हुई नजर आ रही है। वैसे दैनिक कार्यों में आपको सरलता से सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपने जीवन साथी और पार्टनर के साथ भी आपका इस हफ्ते आनंद बना रहेगा। आपको केवल अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजग रहना है। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य के बाद आप धर्म और कर्म क्षेत्र पर चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका व्यवहार कुछ गंभीरता से परिपूर्ण होगा और आप अपने परिवार में धर्म संबंधी कार्य करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं अथवा किसी यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। दर्शकों, कल भैया दूज का त्यौहार है। सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखिए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर विचार व्यक्त किए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक आपके विचारों पर अवश्य अमल करेंगे। अब हम अपने राशि चक्र की चौथी राशि अर्थात कर्क राशि के राशिफल की चर्चा करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर, देखिए कर्क राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान अपने जीवन साथी पार्टनर के ऊपर, अपने मित्र पक्ष और शिक्षा के ऊपर, व्यसन या मौज मस्ती आनंद लेते हुए अपने जीवन साथी दैनिक क्रियाकलापों के ऊपर और पारिवारिक विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा।
देखिए इस सप्ताह आप अपने घरेलू विषयों जैसे घर, संपत्ति, वाहन जैसे विषयों पर अपने परिवार और पिता से, बंधुओं से, दूर स्थानों के संबंधों से और स्वयं अपने बल पर मिश्रित परिणाम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, छुटपुट लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप इस हफ्ते जितनी शांति बनाए रखेंगे उतना आपको आर्थिक क्षेत्र में इस हफ्ते लाभ अवश्य होगा। इस हफ्ते आपको यह भी सलाह दी जाती है कि घरेलू विषयों पर अग्नि तत्वों के ऊपर सावधानी अवश्य बनाए रखें। इसके अलावा आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते मित्र पक्षों से भी दूरी अवश्य बनाए रखें। अपने भ्रमित बुद्धि के ऊपर भी नियंत्रण बनाए रखें। इस हफ्ते आपका व्यय खूब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे आपको इस हफ्ते कोई नौकरी या किसी अनुबंध से भी लाभ मिलता हुआ प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार इस हफ्ते आपके विवाह संबंधों में सुधार आएगा। आपके प्रेम प्रसंगों में पार्टनर के साथ भी आपके संबंधों में सुधार आएगा और वे प्रेम संबंध विवाह में प्रभावित हो सकते हैं। इसी प्रकार पारिवारिक प्रश्नों पर, धन के प्रश्नों पर और पिता पक्ष से भी आपको इस हफ्ते लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को इस हफ्ते भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए सिंह राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान अपने बंधुओं के ऊपर, यात्रा के ऊपर, घरेलू विषयों के ऊपर, संतान पक्ष या अपनी रुचि के ऊपर, गुप्त मित्रों के ऊपर और अपने जीवन साथी के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए इस सप्ताह आप यात्रा पक्ष में आपकी कुछ कमी आती हुई दिखाई दे रही है और अपनी भ्रमित बुद्धि के ऊपर भी इस हफ्ते नियंत्रण अवश्य बनाए रखें। इस हफ्ते आप सावधान रहें, शांत रहें। बंधुओं से धन के प्रश्नों के ऊपर भी टकराव या मतभेद लेने से अवश्य बचाव करें। शांति रखने से आपकी सफलता में अवश्य वृद्धि होगी। इसी प्रकार आपको सलाह दी जाती है कि घरेलू अशांति और भ्रमित बुद्धि से अपना बचाव करें। व्यवसाय क्षेत्र में भी सावधानी पूर्वक कार्य करते रहें। इसी प्रकार संतान पक्ष के साथ इस हफ्ते आपका आनंद बना रहेगा, तालमेल अच्छा बना रहेगा। आपकी बुद्धि भी इस हफ्ते रोमांटिक बनी रहेगी। आप अपनी रुचि पर कार्य करते हुए इस हफ्ते अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार गुप्त मित्रों से, अनुबंधों से आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। आप संबंधित कार्यों पर यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के मध्य के बाद आपकी यात्रा में कुछ अधिकता आ सकती है। स्त्री पक्ष से भी आपको इस हफ्ते सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। वैसे उनसे आपको आंशिक लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होती रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान अपने परिवार पर, धन जैसे विषयों पर, अपने बंधुओं पर, घर, संपत्ति, वाहन जैसे विषयों पर, आपकी धार्मिक आस्था के ऊपर, संतान पक्ष के ऊपर और गुप्त शत्रुओं के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए इस हफ्ते आपको सलाह दी जाती है कि आप शांत रहकर अपने परिवार में कर्म संबंधी कार्य करते रहें। आपके कर्म और कैरियर क्षेत्र में दूर स्थानों के संबंधों से, सरकार से लाभ की प्राप्ति होती हुई, मदद प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आपके इस हफ्ते संचित धन कोष में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते आप अधिक जोखिमपूर्ण कार्य से बचें, अपने क्रोध के ऊपर भी नियंत्रण बनाए रखें और परिवार में धन के प्रश्नों पर भी टकराव लेने से अवश्य बचाव करें। इसी प्रकार बंधुओं के साथ भी आपके संबंधों में कुछ दूरी बनी रहेगी, कुछ भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, अतः उससे सावधानी पूर्वक कार्य करें। वैसे घरेलू क्षेत्र में आपका आनंद जोरदार बना रहेगा। कर्म क्षेत्र में भी आप शानदार कार्य करते हुए, प्रशंसनीय कार्य करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष और स्वयं की बुद्धि भी धीरे धीरे सकारात्मक होती जाएगी। संतान पक्ष के साथ भी संबंधों में सुधार होता जाएगा, अतः आप धैर्य बनाए रखें। वैसे इस हफ्ते गुप्त मित्रों से, संतान पक्ष से और सामाजिक संबंधों से भी आपका लाभ बारंबार बना रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए।
तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग इस हफ्ते उन उपायों पर अमल करेंगे और अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी, ओम।